ओम शांति। 16 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न, हम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? हम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब हम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे तब निकाल सकेंगे। अगला प्रश्न, इस रावण की दलदल से निकलने वालों की निशानी क्या है? इस रावण की दलदल से निकलने वालों की निशानी क्या है? उत्तर है, इच्छा मात्रम अविद्या। वे आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या होगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा उनकी नहीं होगी, ना अच्छा कपड़ा पहनने की, ना अच्छा खाने की। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं आत्मा हूँ। और वो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। ये उनकी निशानी हैं जो रावण की दलदल से निकले हुए होंगे। अगला प्रश्न, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, तू प्यार का सागर है। अगला प्रश्न, हम कब से राह यानी रास्ता भूले हुए हैं? हम कब से रास्ता भूले हुए हैं? सतयुग से या द्वापर से? उत्तर है, सतयुग से। क्यों? क्योंकि वहाँ ना बाप को जानते ना घर को जानते, इसलिए रास्ता भूले हुए हैं। सतयुग से भूल जाते हैं हम। अगला प्रश्न है, हमको किसने किसके द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया? हमको किसने किसके द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया? उत्तर है, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाया। अगला प्रश्न, कौन है जो शिव बाबा का बच्चा भी है और वन्नी यानी स्त्री भी है? कौन है जो शिव बाबा का बच्चा भी है और वन्नी यानी स्त्री भी है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा। वो बाबा का बच्चा भी है और स्त्री भी है, यानी औरत भी है। अगला प्रश्न, बाबा ने किसको मददगार बनाया बच्चों को संभालने के लिए? बाबा ने किसको मददगार बनाया बच्चों को संभालने के लिए? उत्तर है, बाबा ने बताया आज सरस्वती को यानी मम्मा को मददगार बनाया बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि यज्ञ में बच्चियां भी थी और ब्रह्मा बाबा अकेले मेल थे, इसलिए मम्मा को मददगार बनाया कि बच्चियों को संभालो। छोटी छोटी बच्चियां थी, थोड़ी कुछ बड़ी भी थी। अगला प्रश्न है, बाप पहले पहले क्या बनने के लिए कहते हैं? बाप पहले पहले क्या बनने के लिए कहते हैं? जब कोई इस ज्ञान में आता है नया नया, तो बाप उनको पहले पहले क्या बनने के लिए कहते हैं? उत्तर है, पवित्र बनने के लिए कहते हैं। पवित्र बनने के लिए कहते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो। अगला प्रश्न, जो पवित्र बनते हैं बाबा ने उनको आज क्या क्या टाइटल दिए हैं? जो पवित्र बनते हैं बाबा ने उनको आज कौन कौन से टाइटल दिए हैं? मुरली में आज की
बाबा ने बताया आज। उत्तर है राजऋषि, राजयोगी और योगी राज। बाबा ने ये टाइटल दिए हैं आज, राजऋषि, राजयोगी और योगी राज। अगला प्रश्न, शांति के दो स्थान कौन कौन से हैं? शांति के दो स्थान कौन कौन से हैं जहाँ शांति मिलेगी? उत्तर है शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम और सुख धाम, ये दो स्थान हैं जहाँ शांति है। अगला प्रश्न, आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? उत्तर है शांति। शांति आत्मा का स्वधर्म है। सभी शांति चाहते हैं। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन से चित्र को अच्छी रीति याद करने को कहा है? आज बाबा ने कौन से चित्र को अच्छी रीति याद करने को कहा है? उत्तर है सीढ़ी के चित्र को, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही समझाया है सतयुग से लेके संगम युग तक, जन्मों का, धर्मों का, वर्णों का, सतो रजो तमो के बारे में सब कुछ समझाया है। इसलिए बाबा ने कहा है इस चित्र को अच्छी रीति याद करो, मनन चिंतन अच्छा होगा, बुद्धि नहीं भटकेगी। अगला प्रश्न है, आधा कल्प से जो खाद पड़ी है वह कैसे निकलेगी? आधा कल्प से यानी द्वापर से जो खाद पड़ी है वह कैसे निकलेगी? उत्तर है बाप की याद से ही निकलेगी, और कोई रास्ता नहीं है, एक बाप की याद से ही निकलेगी। अगला प्रश्न, बाबा हमें कौन सी सौगात देते हैं? बाबा हम बच्चों को कौन सी सौगात देते हैं? उत्तर है स्वर्ग की सौगात देते हैं। अगला प्रश्न, सन्यासी लोग कौन सी सौगात पसंद करते हैं? हम बच्चों को तो स्वर्ग की सौगात पसंद है, लेकिन सन्यासी लोग कौन सी सौगात पसंद करते हैं? उत्तर है बाबा ने बताया सन्यासियों को मुक्ति की सौगात पसंद है, वो मुक्ति चाहते हैं। सन्यासियों को मुक्ति की सौगात पसंद है। अगला प्रश्न, किन बच्चों को माया की दुबन से, दुबन माना दलदल, किन बच्चों को माया की दुबन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है? किन बच्चों को माया की दुबन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है? उत्तर है जो औरों को निकालते निकालते खुद फंस पड़ते हैं। जो औरों को निकालते निकालते खुद फंस पड़ते हैं। यानी इस ज्ञान में आने के बाद अगर वो माया में फंस गया, दुनियादारी में फंस गया, फिर बहुत मुश्किल है उसको वापस लाना। अगला प्रश्न है, किसकी याद सरल होगी? किसकी याद सरल रहेगी? उत्तर है जो स्वयं सरल होंगे। जो स्वयं सरल होंगे उन्हों की ही याद सरल रहेगी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न स्लोगन से है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करना यही क्या है? बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करना यही क्या है? उत्तर है यही सच्ची कुर्बानी है। हम कहते हैं ना बाबा हम आप पर कुर्बान जाएं,
मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये निशानी है। बाबा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करो, तभी कहेंगे सच्ची कुर्बानी। अगला प्रश्न, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणा कौन सी आवश्यक है? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणा कौन सी आवश्यक है? उत्तर है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। एक है ईश्वरीय रुहाब यानी ईश्वरीय नशा, मुझे बाबा मिला, मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा का ज्ञान मिला, योग का नशा, यह है ईश्वरीय रुहाब। और दूसरा रहम, शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति, रहम दिल बनना। जिसके अंदर ये 2 गुण होंगे, ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम, वही विश्व कल्याणकारी बन सकता है। अगला प्रश्न, इन दोनों गुणों के आधार पर हम किसके निमित्त बन सकते हैं? इन दोनों गुणों के आधार पर हम किसके निमित्त बन सकते हैं? उत्तर है, विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। विश्व नव निर्माण के। आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत करेंगे। आज बाबा ने क्या वरदान दिया? प्रश्न है, हम बच्चों को बाबा ने आज क्या वरदान दिया? उत्तर है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ये इतना अच्छा वरदान बाबा ने आज हम बच्चों को दिया। अब शुरू करते हैं सही और गलत। आज बाबा ने भी बताया मुरली में कि बाबा प्रश्न क्यों पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बुद्धि चलाने के लिए। प्रश्न पूछने से बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है। पहला सही गलत है, शांति धाम और सुख धाम है ही पावन दुनिया। शांति धाम और सुख धाम है ही पावन दुनिया। सही है या गलत? ये सही है, दोनों ही पावन दुनिया हैं। अगला सही गलत है, सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि आधा कल्प है सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम, 2500 वर्ष। ये सही है। अगला सही गलत है, 5000 साल पहले राम सीता का राज्य था। 5000 साल पहले राम सीता का राज्य था। ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि 5000 साल पहले तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसके बाद त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। अगला है, सतयुग में है सदगति, कलयुग में है दुर्गति। सही है या गलत? सतयुग में है सदगति, कलयुग में है दुर्गति। क्या है ये? सही है या गलत? ये सही है। अगला है, कलयुग से हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। कलयुग से हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? द्वापर से हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। अगला सही गलत है,
जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने 84 जन्मों में आए। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने और 84 जन्मों में आए। सही है या गलत? ये सही है। अगला है अभी हम तत्वयोगी हैं। अभी हम तत्वयोगी हैं। सही है या गलत? ये गलत है। हम तत्वयोगी नहीं, हम राजयोगी हैं, बाबा के योगी हैं। अगला है योगी पवित्र को कहा जाता है। योगी पवित्र को कहा जाता है। सही है या गलत? ये सही है। पवित्र को ही योगी कहा जाता है। अगला है बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सही है या गलत? ये सही है। अगला है परमात्मा बिंदी मिसल है। परमात्मा बिंदी मिसल है। सही है या गलत? ये सही है। परमात्मा बिंदी मिसल है। अगला है पतित बनना व पावन बनना यह ड्रामा में नूंद है। पतित बनना व पावन बनना यह ड्रामा में नूंद है। सही है या गलत? ये सही है। अगला है विचार सागर मंथन करना बाप का काम है। विचार सागर मंथन करना बाप का काम है। सही है या गलत? ये गलत है। ये बाप का काम नहीं है विचार सागर मंथन करना, ये बच्चों का काम है। ये गलत है। आज की मुरली से आखिरी सही गलत है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। सही है या गलत? ये सही है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। ये सही है। तो ये 16 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। आप सब आत्माओं को ये हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हर बच्चे को ज्ञान अच्छी रीति समझ में आना चाहिए। बाबा क्या कहना चाहते हैं। बुद्धि तीव्र होती है प्रश्न पूछने से। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।